हम जो है ना वो पढ़ रहे थे गर्दन के मोरे। अच्छा, कोल कितने मोरे होते हैं भाई? गर्दन के 7 मोरे होते हैं। पहला है इटलास, एक्सेस। ये बड़े अहम होते हैं, क्योंकि जब वजन उठाते हैं, सजे खबे देखते हैं तो ये हमारे इसमें बड़े काम आते हैं। अगर हमारा इटलास में कोई मसला बन जाए तो फिर हम ऐसे ना देख सकें सजे खबे हैं। बाल लोग ऐसे होते हैं जो ऐसे ऐसे नहीं दे सकते, ऐसे बड़े तंग होते थे। हाँ, शाबाश। अब ये आप पढ़ो, आगे आगे पढ़ो, क्या लिखा है यहाँ पे? एक्सेस के अलावा हाँ, तीसरे मोरे से पढ़ो। तीसरे गर्दनी मोहरे से छठे गर्दनी मोहरे तक की मिसाली गर्दनी मोहरे की खसूसियत पाई जाती है। हाँ, सही है। जबकि 7वीं गर्दनी मोहरा कदरे मुख्तलिफ होता है। हाँ, इसके लिए इसको वर्टिब्रा। पहले देखो, वर्टिब्रा। हाँ, इधर आओ, आप इधर आओ। ना 7वें मोरे। ये देखो, ये देखो, ये जो ऊपर उभरा हुआ है ना, ये जो ऊपर उभरा हुआ है, ये आखिरी मोरा है गर्दन का। इसको क्या कहते हैं? वर्टिब्रा। हाँ जी, शाबाश। अच्छा, अब मेरी बात सुनो। 7 मोरे हैं गर्दन के। वैसे तो क्योंकि जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड का जो सिस्टम है, स्पाइनल कनाल का, वो भी इसके अंदर से जा रहा है। लेकिन पहले हम देखेंगे कि जो 7 मोरे हैं, ये हम जैसे मैं हाथ हिला रहा हूँ, या मैं गर्दन घुमा रहा हूँ, या मैं ऊपर देख रहा हूँ, या मैं कुछ चीज़ उठा रहा हूँ, ये मेरे 7 मोरों का कमाल है। उसमें 7 मोरे हैं, लेकिन एंड में जो है वो है वर्टिब्रा। कौन सा वो मोरा होता है जो ऊपर उभरा हुआ है? यहाँ पे आप जब हाथ लगाते हो ना, यहाँ पे उभरा हुआ है। हाँ, हड्डी वाला, शाबाश। यहाँ से फिर आगे क्या शुरू हो जाता है? पोस्ट। पोस्ट के पे 5 मोरे हैं। उसको हम पसली के भी कहते हैं, सीने के भी कहते हैं। सीने के भी मोरे वही कहते हैं। फिर अगर आगे देखेंगे तो सीने के होंगे, पीछे देखेंगे वो पोस्ट के होंगे। और पोस्ट के बाद है फिर कमर। लेकिन मैं आज आपको ना इसके बारे में बताता हूँ। ये जो हमारे गर्दन के मोरे हैं, कोई बंदा कहता है भाई आपके हाथ, मेरे हाथ सुन हो गए, मेरे हाथ सही काम नहीं करते, तो वो गर्दन के मोरों का मसला है। किसी का हाथ से आपने ऊपर काम नहीं कर सकता। हाँ, हो सकता है यहाँ पे भी मसला हो, यहाँ पे भी मसला हो, लेकिन असल मसला गर्दन के मोरों का है। वजन उठाते हैं या कोई भी काम करें। ये क्या कह रही है? जल्दी आओ, जल्दी आओ। वो जो है ना, वो जो भी हम हाथों का जो काम है, या देखने सजे खबे के देखने का काम है, नमाज पढ़ने का काम है, तो ये है हमारे किसका? गर्दन के 7 मोरों का। हाँ, हमने देखना यहाँ पे है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि अभी हमारी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी कि एक मरीज़ है, वो बाबा को उसको कप लक्षण। भाई हर मसले का कप नहीं है। अब जो 60 साल से ऊपर बाबा है, अब उसको आप कप लगा तो उसको खून निकल गया, अगर उसका ब्लड प्रेशर लो होता है, उसको फालिज लकवा हो जाएगा, वो तो आपको तोड़ देंगे अंदर। भाई जब तक जिस्म में खून हरकत कर रहा है ना, जिस्म जान फुल है, देख लो बंदे को, जो बंदा लोला लंगड़ा है उसका क्या हजामा करना है हमने? हजामे की जो सही उम्र है वो है 12 साल से लेकर 60 साल तक। 12 साल से 60 साल सही उम्र है हजामे की। अगर किसी को सांप लड़ जाए, बिच्छू लड़ जाए, कोई चीज़ लड़ जाए, फिर आप ये कप लगाते हो यहाँ वहाँ पे, क्योंकि ये गर्माइश भी देगा और अंदर से सारी जहर और खून भी खींचेगा। तो ये जो 7 मोरे हैं, ये आखिरी वाला कौन सा है? वर्टिब्रा। हाँ, इसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है सर, इसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। यानी कि इसकी जिम्मेदारी ये है कि अगर सर जवाब दे जाए, बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि हम सर पे वजन उठा के जा रहे हैं, आपने देखा होगा, तो उधर जब चौक बंदा जाता है तो वो वजन सर पे नहीं होता, कहाँ पे होता है वो? हाँ, वो किस पे आ जाता है? वर्टिब्रा के ऊपर आ जाता है, उसके ऊपर आ जाता है ना। इसके अंदर इतनी पावर है कि ये अगर सर का वजन हम 2-3 घंटे जाएंगे, इसके ऊपर आप कोटला बोल चले जाओ। अक्सर लोग आपने देखा होगा वो वजन यहीं पे उठाते हैं। वर्टिब्रा जो है, वेरी गुड, माशाल्लाह। वर्टिब्रा जो है ये 7वां मोरा है गर्दन का, और इसको जो है ना, इसके अंदर बड़ी पावर होती है। अच्छा, अब जो हमारे हाथों में या हमारे नीचे बाजू का लोग कहते हैं हमारा नीचे का सुन हो गया, हमारा नीचे का धड़ सुन हो गया। एक यहाँ पे पॉइंट है वर्टिब्रा के ऊपर, यहाँ पे अगर हम कप लगा दे तो पूरे जिस्म को रिलीफ मिल जाएगा, पूरे जिस्म को रिलीफ मिल जाएगा। दूसरे पर मैंने आपको उसने भी कहा था कि हमारी जो कमर है ना, कमर के सेंटर, कमर के अब 5 मोरे हैं। अब 5 जो कमर के मोरे हैं उनका सेंटर क्या बनेगा?
तीसरा मोहरा। अब तीसरे मोहरे के ऊपर एक ऐसा पॉइंट है, हदीस पाक में आता है कि 70 बीमारी की शफाई हमारे नबी पाक की हदीस पाक है। अब वो पॉइंट लाजमी लगाओ, अगर वो पॉइंट आपका सही लग गया है तो मरीज की कमाल का मरीज सही ना हो, जिस बीमारी के लिए वो आया ना वो उससे वो सही हो या ना हो, उसको फायदा बड़ा होगा। ये हदीस पाक में आता है कि उस कमर के सेंटर में जो पॉइंट है वहां पे लगाने से 70 बीमारी में उसमें अल्लाह ताला ने शफा रखी है। तो आपको ना मोरों का इल्म होना ज़रूरी है। मोरों को कहते हैं स्पेनल कनाल, इसके अंदर हराम मगज़ भी जाता है, हराम मगज़ को स्पेनल कार कहते हैं। तो ये मोरों का इल्म। अब हर मोरे के दरमियान में क्या होती है? डिस्क होती है। बाज़ का डिस्क स्लिप हो जाती है, बाज़ का जब डिस्क स्लिप हो जाती है तो जो नसें होती हैं, जो शरीयाँ होती हैं, वो दब जाती हैं। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे ये अब मोरा है, ये डिस्क है, डिस्क कहते हैं उसको, कहते हैं वाछल। अब वाछल थोड़ी स्लिप हो गई है, ऐसे यहाँ पे आ गई है, फिर क्या होगा? जो तारे जा रही हैं असाब की, खून की सारी, वो दब गई ना, नीचे खून रुकना जाना, नीचे का हिस्सा धार खड़ गया, नीचे का काम हिस्सा नहीं करता। लोग कुछ लोग कहते हैं ऊपर वाला था ठीक है, धोनी तक ठीक है या वहाँ तक ठीक है, आगे खराब है। अब बाज़ अगर वहाँ पे बाज़ ऐसे भी होता है कि जो बड़ा पेशाब करता है, छोटा पेशाब करता है, उसको महसूस ही नहीं होता। वो ये डिस्क का बहुत बड़ा अमल दखल होता है, डिस्क का। और एक और बात हमारे जहन में हो कि ये मेरा ख्याल है, मैं अपनी बात करता हूँ, ये सिर्फ कारोबार है, मोरों का सिर्फ कारोबार है। मोरे दब गए, मोरे, हाँ अगर पीछे से कोई जोरदार सट बजती है, कोई एक्सीडेंट होता है ना, फिर मोरा हिल सकता है। नीचे गिरने से, ऐसे करने से ना मोरे नहीं हिलते। हाँ डिस्क हिल जाती है, जो डिस्क होती है ना वाछल, वो हिल जाती है, क्योंकि उसके अंदर वो होती है लुब्रिकेट, चिकनाट, चर्बी होती है। वो अगर जो डिस्क है ना, अगर वो अपनी जगह पर टाइट हो, फिर हम ऐसे नीचे ना हो सके, फिर तुम ऐसे खड़े रहे। जैसे वो मरीज हमारे पास आया था, वो टेढ़ा भी नहीं हो सकता, सीधा भी नहीं हो सकता, वो सीधा खड़ा रहता है। तो डिस्को में ना, इसके मोरों में ये किताब दिखाओ कि उसमें ना, इसमें लचक है, इसमें लचक होती है। ये देखो ना, ये लचक है ना इसमें, ये लचक है सारी, देखो ना। ये कि हम नमाज पढ़ते हैं, रुकू करते हैं, सुजूद करते हैं, सोते हैं, जागते हैं, बीवी मियाँ बीवी वाशरूम, जो भी बेशुमार हम काम करते हैं, इसमें लचक अल्लाह ताला ने रखी है। और लचक डिस्क का हिल जाना ये कोई बड़ी बात नहीं है, हिल जाती है। मैंने कल भी बताया था, अगर जोरदार पसीना आया हो, अब एसी के अंदर चले जाओ तो आप वहाँ पे भी मसला बन सकता है। अगर आप जोरदार पसीना आया हो, आप जल्दी जल्दी नहा लो, ये भी मसला बन सकता है। जोरदार पसीना आया हो, आप ठंडा पानी पी लो, ये भी मसला बन सकता है। हाँ शाबाश। तो इसलिए ये गर्दन के 7 मोरे हैं, इस किताब में बार बार पढ़ो। इनके नाम बेशक याद ना हो, इनका काम याद होना चाहिए, इनका काम याद होना चाहिए। अब बाज़ का ऐसे होता है कि गर्दन में कोई मसला बन जाए, पूरे जिस्म में मसला बन जाता है, क्योंकि कनेक्शन सारा यहाँ से। मैंने कल भी आपको कहा था कि अब मैंने ये पाँव नीचे रखा ज़मीन पे, अब मुझे पता लगा कि मेरे पाँव के नीचे बजरी है, केल है या कंडा है, पता लगा ना। जब मैंने नीचे देखा तो नहीं है, कैसे पता लगेगा? मुझे कौन बताएगा? स्पाइनल कॉर्ड सिस्टम, उसको असाबी सिस्टम कहते हैं। असाबी, वो असाब कहेगा भाई पाँव के नीचे कचरा आया, पाँव के नीचे कंडा आया, पाँव के नीचे पानी आया या तो गर्म चीज़ आई है, वो दिमाग को मैंने देखा तो नहीं है ना, वो मुझे बता रहा है। वो जो सिस्टम जा रहा है ना सारा, जाने का आने का, वो सारा उसके अंदर है, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर सिस्टम है। गर्दन के 7 मोरे हैं, इनके जो काम है वो मैंने आपको बता दिए हैं। मजीद कोई सवाल हो किताब में पढ़ो, वो देखो। अब इंशाअल्लाह ताला फिर बौद्ध या जुमरात को हम पढ़ेंगे। ये बात कोई समझ आती है, पूछो बार बार। अच्छा दूसरी बात ये कि कोई भी मरीज है ना, फिर उसकी आप हकीकत लो, उसको ये नहीं कि भाई मैं सही हो जाऊंगा, ये होगा वो नहीं, उसे कि भाई ये मसला क्यों बना होगा। अब इस मरीज का मसला सिर्फ क्या है? सिर्फ डिस्क का मसला है। हम आपने कहा हजामा करूंगा, वो चुप रहा। जब ये इसने कहा ना, इसने कहा है कि डिस्क का मसला है, ओके हाँ ये बात, उसको उसकी रिपोर्ट में डिस्क ली हुई है सारी। डिस्क कौन सी बना? वो वर्टिब्रा जो है, जो बड़ा मोरा है, उसके ऊपर जो डिस्क है, वर्टिब्रा जो ये मोरा है, अभी हम जो डिस्क हिली हुई है, इसलिए उसके यहाँ पे हाथ में। अब अगर वो ए सेट पे हो जाए तो ये जो सेट है वो ये सेट सारी सुन हो जाएगी, क्योंकि कनेक्शन तो बंद हो जाएगा ना भाई। तो जो 7वां मोरा है वर्टिब्रा, उसकी डिस्क हिल जाए तो उसका ये प्रॉब्लम होती है। मरीज को देखो, गौर करो, जब तक समझ ना आए फिर उसे अगर हाँ फिर मरीज को बताओ भी तुम्हारा ये मसला हो सकता है। ये डॉक्टरों की तरह ये ना करो कि ये टेस्ट कराओ वो टेस्ट कराओ। अब बाबा है,
अब बाबा कहता जी, अब हम ये खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद बाबे से पूछते हैं बाबा भी कैसे गिरा है, अब ये क्यों गिरा है, कैसे गिरा है, फिर ये चोट कहाँ पे आई होगी। अगर हमें